चैप्टर 13 धोखा। यश ने पूछा, कौन सी दो बातें? युक्ति ने स्माइल दी। पहली बात तो यह कि मैं तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू बोलना चाह रही थी, बट तुम्हारा तरीका गलत था। हालांकि उसे कुछ जस्टिफिकेशन नहीं देनी थी, लेकिन फिर भी यश ने अपना सिर हिलाया। युक्ति थोड़ा सीरियस दिख रही थी, पर चाहे वो कितनी भी सीरियस होने की कोशिश कर ले, वो हमेशा क्यूट ही लगती थी। और दूसरी बात यह है कि मैंने बाकी के प्रोफेसर से पूछा तुम्हारे बारे में। उनका फीडबैक काफी अच्छा था और क्लास पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया में भी तुम आगे हो, लेकिन मैंने तुम्हें मेरी इंग्लिश क्लास में नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं दे सकती। पर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। मगर मैं एक टीचर हूं और स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यश को फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि बाकी प्रोफेसर्स ने अच्छा फीडबैक कैसे दे दिया और युक्ति आखिर क्या कहना चाहती थी। एज यूजुअल उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। वेल यश, यू हैव रिसीव्ड 25 आउट ऑफ 30 इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत कम है। यश फिर से सरप्राइज था कि ऐसे मार्क्स कौन बताता है, वो भी एग्जाम से पहले ही। उसने सोचा, अगर युक्ति की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो मुझे फिर भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन बुक टेस्ट में तो वैसे भी पास हो ही जाते हैं। मुझे सिर्फ दिक्कत इंग्लिश में ही आती है। पर अब युक्ति ना जाने क्या करेगी। एक तरफ थैंक्स कह रही है तो दूसरी ओर मार्क्स भी कम देने वाली है। जब यश का दिल और दिमाग ये सब सुलझाने में लगा हुआ था, तब युक्ति ने फिर से बोलना शुरू किया, पर इस बार थोड़े अच्छे एक्सप्रेशन में। देखो, अगर मैं चाहूं तो भी अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स नहीं दे सकती अभी, लेकिन यश का दिल मानो रोलर कोस्टर राइड पे था। फिर युक्ति ने यश के कंधे पर हाथ रखा। देखो यश, जैसा कि पहले मैंने बताया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू सेव माई लाइफ। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें असाइनमेंट्स दूंगी और उसके लिए तुम मेरे पास सैटरडेज को एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने आ सकते हो। तुम्हें क्या लगता? उससे पहले कि युक्ति आगे कुछ बोले, यश ने रिप्लाई किया, नहीं मिस, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बार युक्ति हैरान हो गई, मानो युक्ति के अरमानों पर पानी फिर गया हो। जब से उसे पता चला था कि यश ने उसे बचाया भी था और पैसे भी ऐंठ लिए थे, उसने यश पे अटेंशन देना शुरू कर दिया था। उसने ये नोटिस किया था कि ये सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ही वीक है। एक टैलेंटेड टीचर होने के हिसाब से वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि जिससे उसका नाम टीचर्स फैकल्टी में खराब हो। उसे ये भी पता था कि यश जल्दी से सुनता नहीं है किसी की। इनकी पहली मुलाकात में ही यश ने उस बेवड़े जॉन को ईंट से मारा था और दूसरी मुलाकात में उसने एक स्टूडेंट की बुक को किक मारा था। चाहे युक्ति कुछ भी सोचे यश के बारे में, सच्चाई तो ये थी कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। इसलिए शायद युक्ति ने प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसने सोच रखा था कि उसको थैंक्स बोलूंगी और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करके आखिर में वो उसे समझाएगी कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट में क्यों पास नहीं हो सकता। इन सब के बाद ही वो उसे प्राइवेट ट्यूशंस के लिए कहेगी। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट इसकी बातों में आ सकता था, लेकिन यश कोई आम स्टूडेंट नहीं था। उसने बिना कुछ सोच विचार किए ट्यूशन के लिए मना कर दिया। इस तरह यश ने युक्ति के सारे प्लान्स फेल कर दिए थे। युक्ति के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देना शुरू हो गया था। युक्ति अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। व्हाई नॉट? बिना किसी संकोच के यश ने उसे जवाब दिया, मिस, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है वीकेंड्स पर, इसी वजह से मेरे पास वक्त नहीं है एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए। यह सुनने के बाद युक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम अपना टाइम कुछ सीखने में लगा रहे हो, लेकिन तुम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो। यह पैसे कमाने की उम्र नहीं है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ स्टडीज पे होना चाहिए। जब यश ने यह सब सुना, तब उसके चेहरे से मुस्कान छू मंतर हो गई थी और उसने उसे देखते हुए बोला, क्या आपको पता है मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? युक्ति एक बार और चुप हो गई थी। यश खिड़की के पास गया और बोला, मेरे पेरेंट्स मजदूर हैं। मेरे पूरे गांव में सब लोग लेबर वर्क ही करते हैं और हम कोई अमीर नहीं है। 1 साल की मेहनत के बाद कमाई लगभग सिर्फ 1 लाख रुपए तक की होती है और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए सेविंग्स कर रखी थी। मैम, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो कभी फैक्ट्रीज में। अगर उससे भी कोई पैसे नहीं मिलते तो खेती बाड़ी भी करते हैं। वहाँ की लाइफ
और बैंगलोर जैसी सिटी की लाइफ में बहुत अंतर है। यहाँ के एक स्टूडेंट के मंथली एक्सपेंसेस 2000 के होते हैं, पर मेरे पेरेंट्स की कमाई भी 10,000 से कम है। उसमें से उनका गुजारा और मेरी पढ़ाई के भी खर्चे कैसे निकाल सकते हैं? चलो मान भी लिया कि वो डेली खर्चों के लिए कमा भी ले, मेरी कॉलेज फीस के लिए फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा और अभी पूरे 3 साल कॉलेज बाकी है। ये सब सुनकर युक्ति हैरान रह गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो रीसेंट ग्रेजुएट थी और ना कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर। यश ने अब उसकी तरफ मुंह कर लिया था। मेरे बैंगलोर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोग रोज अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और आईफोन्स के नीचे तो देखते भी नहीं। यहाँ के मोस्टली सारे घरों में एक कार होती है जिसकी कीमत मेरे परिवार के 1 साल की इनकम से भी ज्यादा है। मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से मुझे हमेशा सिखाया गया था कि कभी भी खाने पीने के लिए किसी के सामने झोली नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। मुझे ये सिखाया गया था कि हमें एक इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए और पैसों का गुलाम नहीं। बट अभी मैंने ये समझा है कि एक गरीब इंसान को सिर्फ पैसे ही दिखते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया था कि हमेशा पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहाँ आकर समझा कि पैसों के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो यहाँ तक बोला गया था कि पैसे हाथों का मैल है, लेकिन इस मैल के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर यश ने युक्ति को एक स्माइल दी। मुझे कमाना इसलिए है ताकि मैं मेरे पेरेंट्स की और मेरी लाइफ चेंज कर सकूं। उसने बड़े निम्रता के साथ युक्ति से पूछा, क्या अब आपको पता चला कि मेरे लिए क्यों पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है? युक्ति चिंतित हो गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे यश के इस सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो खुद उनमें से एक थी जिनकी लाइफ बड़े आराम से गुजर रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। इस हिसाब से उसको ऐसा लगता था कि दुनिया में सब लोग उसकी तरह वेल रेज्ड ही होते हैं। आज यश की बात सुनकर उसका ये विश्वास तहस नहस हो गया था। उसने अपना मुंह खोला, मगर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लास्ट में उसने जबरदस्ती कुछ कहने की कोशिश की। फिर तुम्हारे इंग्लिश रिजल्ट का क्या होगा? यश ने फिर से बड़े आराम से जवाब दिया, मैं असाइनमेंट्स कर लूंगा, लेकिन मेरी मेहनत से। युक्ति उससे और आर्ग्यू नहीं कर सकती थी। यश की स्टोरी सुनकर वो और कर भी क्या सकती थी। ओके, उसने धीरे से कहा। जब वो ये कह के हटी ही थी, तब एक बीप की आवाज यश को सुनाई दी। ये मैजिक सिस्टम का मैसेज था, वो मैजिक सिस्टम जिसे सिर्फ यश देख और सुन सकता था। ब्रॉन्ज मिशन एक्टिवेट हुआ। तुम्हें अपनी हॉट मैडम के सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने होंगे, तभी तेरा नंबर भिड़ेगा। अब यह क्या नई बकचोदी है? अब यश के दिमाग की दही होने लगी थी। वो युक्ति को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था और इस सिस्टम ने इसकी बातें सच मान ली थी। ऑब्वियसली वो युक्ति को सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ईमान को गिराकर पैसे कमाए। एटलीस्ट अब तक यश को यकीन था कि वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। गरीब होने के बावजूद भी उसने पैसों को सबसे इंपॉर्टेंट नहीं समझा था। उसने अपनी ऐसी लाचारी सिर्फ इसलिए दिखाई थी ताकि वो युक्ति की सिंपैथी ले सके। उसने ये भी कहा था कि वो इंग्लिश एग्जाम अपनी मेहनत से ही पास करेगा ताकि युक्ति के सामने एक पॉजिटिव इमेज बन जाए। पहले तो उसको बैड बॉय की इमेज चेंज करनी थी, और अगर वो बाय चांस फेल हो जाता है तो युक्ति उस पर दया करके उसे पास कर देती। जब उसके दिमाग में ये प्लान बनना शुरू हुआ तो वो बेहद खुश था और अपने आप ही पीठ थपथपाना चाहता था। और जैसे जैसे वो बोलता गया, उसका ये बेबसी वाला नैरेटिव बनता गया। पर इन सब के चक्कर में उसने सिस्टम को भी धोखा देने का नहीं सोचा था।